गया या हम कर रहे हैं, उसके बाद में ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती है, लाइफ बन जाती है। बन गए ना, बस उसके बाद में थोड़ी ज्ञान चाहिए, बन गए। तो बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया हुआ है, फरिश्ता भव, ज्योति बिंदु आत्मा भव, अव्यक्त स्थिति भव, देवी देवता भव, ये वरदान दिए हुए हैं। उसको हमको अनुभव करना है, उसको अनुभव करना है। बोल दिया बाबा ने हमको, मैं हूँ कि नहीं, मैं फरिश्ता हूँ कि नहीं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ कि नहीं, उसका अनुभव करना है। ऐसा नहीं सोचने का कि मुझे ज्योति बिंदु आत्मा का साक्षात्कार हो, मुझे फरिश्ता का साक्षात्कार हो। साक्षात्कार किसी का होने वाला नहीं है, साक्षात मैं ही हूँ, ये समझने का है। मैं ही साक्षात्कार हूँ, फरिश्ता हूँ मैं, देवता हूँ मैं, निराकार ज्योति बिंदु आत्मा हूँ मैं। इसी अनुभव में रहना है। चलते फिरते, काम करते, व्यवहार करते, समाज में रहते हुए इसी अनुभव में रहना है कि मैं कौन, मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा, परमात्मा की संतान हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं लाइट हूँ। बाबा ने कहा बच्चे, ऐसी जब धारणा युक्त जीवन होगी ना, तो तुम किसी के सामने जाओगे ना, तो तुम्हारी दृष्टि से उसको सब कुछ मिल जाएगा, उसको सब कुछ, उसको मन में जो होगा ना वो मिल जाएगा। क्यों? कि धारणा युक्त जीवन है, धारणा युक्त जीवन। और धारणा युक्त जीवन हमारा बन गया, फिर उसके बाद में थोड़ी कुछ बनाने का होता है। खान पान की शुद्धि, बोलचाल में मधुर वाक्य होना चाहिए, गाली गलौज तेरा मेरा ये वो रॉयल्टी चाहिए, रॉयल्टी। रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, हम देव आत्मा हैं और वो संस्कार हमारा जागृत कर रहा है बाबा। हम देव आत्माओं का संस्कार बाबा जागृत कर रहा है। तो उस जागृत अवस्था के अंदर हमारे संस्कार हमको महसूस होना चाहिए। मैं कौन, बस मैं कौन, फरिश्ता, बाबा का बच्चा, शिव का बच्चा, शालिग्राम, शालिग्राम। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम शिव जयंती मनाते हो, तो साथ साथ में तुम्हारी भी जयंती है, शिव और शालिग्राम। बाबा आया, ब्रह्मा बाबा में प्रवेश हुआ और कहा कि मैं शिव हूँ और तुम बच्चे शालिग्राम हो। तुम उस समय मेरा भी जन्म हुआ और तुम्हारा भी जन्म हुआ। तो शिव जयंती पर बाबा बाप और बच्चे का जो जन्म होता है वो दुनिया में किसी का नहीं है, एक ही जन्मदिन मनाया जाता है, शिव जयंती, बच्चे और बाप का, शालिग्राम और शिव बाबा। तो गृहस्थ जीवन में रह के ये नहीं समझना कि हम तो गृहस्थी हैं, तो समाज में रहते हैं, हमको सब करना पड़ता है, हम योगी जीवन कैसे बना सकते हैं, खान पान की शुद्धि कैसे कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। आत्मा स्वतंत्र है, ये पक्का कर लेना। आत्मा किसी का सगा संबंधी नहीं है। माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, किसी का कोई संबंध नहीं है। ये हम सिर्फ नाटक में पार्ट बजा रहे हैं, उसका एक पात्र का नाम है। ये बेटा है, बेटी है, पति है, ये पात्र का नाम है, हमारा कोई सगा संबंधी नहीं। आत्मा अकेली आई, अकेली जाने वाली नहीं। महसूस करते हो ना, महसूस करते हो ना कि हम अकेले आए, अकेले जाना है। तो पात्र का नाम है ये। तो इसके अंदर हमको अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए हमारी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, तेरा मेरा, लगाव झुकाव, ये नहीं होना चाहिए। कौन हूँ मैं? शुद्ध पवित्र ज्योति बिंदु आत्मा, उसका किसी के साथ में कोई कनेक्शन नहीं। तो जन्म जन्मांतर हमारे हिसाब किताब के कारण अनेक के घर में आत्मा जन्म लेती है और हिसाब किताब पूरा करती है, हिसाब किताब पूरा कर दे। तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब ये अंतिम समय में पूरा हो कर रहे हैं हम पूरा। तो इसलिए अभी यहाँ ये समझना है ये मेरा अंतिम जन्म है और इस अंतिम जन्म में मेरा यहाँ इस घराने में जन्म हुआ है। तो इनको कौन सी दृष्टि से देखना है? आत्मिक दृष्टि से देखना है, उनकी सेवा की दृष्टि से देखना है। इन आत्माओं को सेवा के लिए मेरे को बाबा ने भेजा था। आप ज्ञानी हैं, आप योगी हैं, आप सब कुछ हैं, तो आपकी दृष्टिकोण अब ऐसी होनी चाहिए कि जिस घर में मैं रहती हूँ, सगे संबंधियों के अंदर
इन आत्माओं की सेवा के लिए बाबा ने मुझे यहाँ भेजा, आत्मा की सेवा के लिए, शरीर की नहीं। शरीर की बात ही भूल जाओ। आत्मा अजर अमर अविनाशी निराकार ज्योति बिंदु आत्मा में हूँ। ये शरीर मेरे पास में है तो मैं श्री बाबा को याद कर सकती हूँ। ये शरीर मेरे पास में है तो मैं बाबा की सेवा कर सकती हूँ। ये शरीर मेरे पास में है तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। शरीर नहीं है, सब खेल खत्म। ब्रह्मा कुमारी के साथ में कोई मतलब नहीं आत्मा का। फिर जितना हम इस शरीर के अंदर अभी आत्मा है, तन मन धन वचन कर्म सच्चाई सफाई जो करना है वो अभी इस तन के द्वारा कर लो। फिर कुछ नहीं करने, कुछ नहीं हो सकता। शरीर के बिना आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती, शरीर के बिना परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता है। परमात्मा को भी शरीर लेना पड़ा ब्रह्मा बाबा का, तब हमसे मिला वो, तब हमसे बात किया, तब हमको शिक्षा दी। तो कहते थे भक्ति मार्ग में, हे भगवान हमारा भला करना। क्यों करेगा आपका भला? आपका भला क्यों करेगा? आपने क्या किया उसके साथ में जो आपका भला करेगा? क्या किया? अभी हम कर रहे हैं बाबा को खुदा ही खिदमतगार, खुदा भगवान आया है, बच्चे बोला बच्चे को, बच्चे स्वर्ग बनाना है, पवित्र बनो, योगी बनो, ज्ञानी बनो, तपस्वी बनो, सेवा करो, बाबा को मदद करो। अभी हम कर रहे हैं, भगवान को मदद कर रहे हैं। तब हम भक्ति मार्ग में कहते हैं बाबा हमारा भला करो। भक्ति मार्ग वालों ने तो भगवान का कुछ किया ही नहीं। तो ऐसे घर गृहस्थ में रहते हुए सदा खुश रहना है, हर्षित रहना है, टेंशन में नहीं रहना है। शरीर का समय भी पूरा हो गया और संगम का समय भी पूरा हो गया। कब शरीर छोड़ करके आत्मा उड़ जाएगी, इसलिए मैं आत्मा जो करना है वो कर लो, जो करना है। कुछ भी साथ में लेके जाने वाले नहीं हैं। दुआएं दो और दुआएं दो। दुआएं लेन देन सिर्फ दुआओं का है बस, और कुछ नहीं। रुपया पैसा मकान ये वो कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं। तो ये बात अपने मन के अंदर पक्की करना है। मधुबन से जाना है, निश्चिंत हो जाना है। क्या निश्चिंत होना है कि ये घर भी मेरा नहीं है, मेरे सगे संबंधी भी नहीं है, कोई नहीं है, सब आत्माएं हैं, मैं भी आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान है सब। मेरे को जो बाबा ने सेवा दी है, मैं घर वालों की सेवा कर रहे हूँ, बाबा की आत्मा। बस ये लगाव नहीं होना चाहिए, लगाव झुकाव मोह ममता ये नहीं होना चाहिए। हम इतने साल से मधुबन में रहते हैं, हमारा कितना कनेक्शन है बाबा से, दादियों से, वो सब छोड़ के चले गए हमको। तो हम रोते थोड़ी हैं, याद करते हैं, रोते नहीं। घर में किसी को कोई मर जाता है तो रोते हैं, रो रो कर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो मैं एक बार कटक गया था, तो कटक में एक भाई था जिसका प्रेस था। तो प्रेस में उन बहनों का कनेक्शन है, वो मधुबन में यहाँ आते जाते रहते थे, ज्ञानी नहीं थे, संपर्क वाले थे। तो उनका 12-13 साल का लड़का था, समुद्र में नहाने गया तो वो शरीर छोड़ दिया। तो उसके माँ बाप जो है वो उसकी याद में, उसके शोक में ऐसे घर में बैठे रहते दोनों, खाना नहीं पीना नहीं, बात नहीं करना है, किसी से मिलना नहीं से। मैं कटक गया था तो कटक की बहन ने मेरे को बोला कि रमेश भाई एक भाई है खास हमारे संपर्क में है, मधुबन भी आए हैं, उसके लड़के ने शरीर छोड़ा है, डूब गया था समुद्र के अंदर, तो आप चलेंगे उसी घर पे? मैंने कहा बोले कि हम इतना नहीं बता सकते, आप मधुबन से आए हैं तो आप उनसे बात करना। चलो चला, दोनों को कहा मेरे सामने देखो, ऐसे मेरे सामने देखो, मैं मधुबन से आया हूँ, बाबा ने आपके घर पे मेरे को भेजा। आपका प्यार था ना बच्चे से, बहुत प्यार था। ये प्यार था, सिर झुका करके बैठे रहना, किसी से बात करना नहीं, कुछ नहीं करना, ये प्यार था। प्यार तो तुम्हारा जब है कि तुम उसके नाम से योग भट्टी रखो, उसके नाम से कुछ दान पुण्य करो, उसके नाम से ब्रह्मा भोजन करो, उसके नाम से कुछ सौगात दो, तब कहेंगे उसके साथ में तुम्हारा प्यार था। आंखें खुल गई। तो ये सब छोड़ो, मोह ममता छोड़ो, ये उस आत्मा के प्रति अगर प्यार है तो आत्मा के पीछे दान पुण्य करो।
ताकि उसको वो आत्मा को शांति मिले। बस आ गए सेंटर पर आ गए। बहन जी को कहा, बहन जी आप जो भी करना चाहते हैं हम सब आपको देंगे, आप तो ब्रह्मा भोजन करो, गिफ्ट देंगे सब उसके नाम से। तो ये है ज्ञान, ये होना चाहिए। तो भी बेचारे बैठे थे घर में, इतने दिनों से बैठे थे, किसी से मिलना नहीं, बात नहीं करना। तो हमारे पास में जो हम मुरली सुनते हैं, परफेक्ट हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए, वो धारणाएं होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग के बात सुने, भजन सुना, गए घर में, वहाँ का वहीं रह गया। हम देवता बन रहे हैं, हम फरिश्ता बन रहे हैं, हम योगी बन रहे हैं, हम तपस्वी और ज्ञानी बन रहे हैं उस मुरली के द्वारा। ये हमारे अंदर होना चाहिए। हम कौन बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? हम साधारण रूप में हैं, अभी साधारण रूप में हैं। हमको कौन बोलेगा कि फरिश्ता और ये देवता है? कोई नहीं बोलेगा अभी दुनिया में। लेकिन भगवान तो देख रहा है ना कि आत्माएं कौन है, इनका अंतिम जन्म है, साधारण रूप में है ये, भगवान तो देख रहा है। तो बाबा की इन सब बातों को जीवन में धारण करना है, और यज्ञ सेवा जितनी हो सकता है उतनी कर लो, उतनी सेवा कर लो। तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा, जो करना कर लो, क्योंकि सेवा से ही जीवन बनेगा, बाकी और कोई बात से जीवन नहीं बनेगा। ऐसे बैठ के हम योग लगाएंगे, उससे जीवन नहीं बनने वाला है। ऐसे जीवन नहीं बनेगा। मेरे पास में यहाँ मेरा पर्सनल कमरा है बाबा का योग लगाने के लिए। तो गुलजार दादी के पास में जाता था। गुलजार दादी ने मेरे को पूछा कि शाम को योग कहाँ करते हो? मैंने कहा दादी मेरे पास कमरा है ना, बाबा का वहाँ बैठता हूँ। बोले कि नहीं, मेरे पास है इधर, यहाँ कॉटेज में, यहाँ आओ। और आपके साथ में कौन है? मैंने कहा राजू भाई भी है, वल्लभ भाई भी है। उनको बोलना, उनको भी साथ में ले आना। तो रोज़ शाम को 7 से 7:30 आधा घंटा गुलजार दादी के साथ में हम बैठ कर के योग करते थे। फिर योग पूरा हो जाता था तो हम घूम करके दादी के सामने हो जाते थे। दादी उधर देखती थी, बाबा का चित्र था, हम भी उधर योग करते थे। जब घूम के सामने होते थे तो दादी मेरे को बोली कि ये प्रोग्राम ठीक है ना? कौन सा प्रोग्राम? तुमको यहाँ योग करने के लिए बुलाया, ये प्रोग्राम ठीक है ना? मैंने कहा हाँ दादी ठीक है, बहुत अच्छा। मैंने तुमको क्यों बोला? क्योंकि तुम्हारा वहाँ लिटरेचर है, वहाँ आपके पास भाई आएंगे, बहनें आएंगे, बिल लेंगे, पैसा देंगे, ये देंगे, तुम्हारा योग कहाँ लगेगा? कितनी उनकी सोच है और कितनी उनकी पालना है, तुम्हारा योग कहाँ लगेगा वहाँ पर? इसलिए मैंने तुमको कहा कि तुम यहाँ आओ, यहाँ फ्री माइंड, कोई आने वाला नहीं, जाने वाला नहीं, कुछ। दादी के साथ बैठी है, बाबा के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आया। ये योगी जीवन बन गया, उसके बाद क्वेश्चन नहीं है कैसे योग करें। कई भाई बहन पूछते हैं योग कैसे करें? अरे योग कोई करने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है, करने की नहीं है, समझना है सिर्फ। योग क्या समझना है? योग माना माँ बाप को बच्चा को याद करता है, माला घुमाता है क्या? तो उसके माइंड में ना कि मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, योग लगा हुआ है ना साथ में। तो पहले संबंध तो जोड़ो भगवान से। भगवान मेरा कौन है? बाप है माना उसको योग लगाएगी क्या? संबंध जोड़ो, संबंध। एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप दूसरा न कोई, संबंध चाहिए। संबंध नहीं है, प्राप्ति नहीं है, खुशी नहीं है। संबंध नहीं है ना, प्राप्ति भी नहीं है, खुशी भी नहीं है, शांति भी नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि संबंध नहीं है। अभी जैसे मिसाल के तौर पर आपका संबंध है तो आप हम बैठे हैं ना, यहाँ पर शांति है ना, सुख है ना, आनंद है ना, टोली खाएंगे ना, संबंध है। बिना संबंध के कोई कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान के साथ में हमारा संबंध चाहिए। तो ऐसा संबंध चाहिए, बाप और बच्चे का संबंध। तो खाली गाने से काम नहीं चलेगा कि त्वमेव माता सुपिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव देव। गाने से कुछ नहीं होने वाला है, संबंध चाहिए।
खाली बातों में कहेंगे तुम मेरे माता पिता भी हो, सब हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। माता पिता हो तो कुर्बानी दो ना, दो कुर्बानी, माता पिता है तो। आज मधुबन 50 साल पहले इतना छोटा सा था पांडव भवन, आज देखा कितना बड़ा हो गया। कैसे हो गया? बाबा को पहचाना ना, बच्चों ने तन मन धन लगाया ना, सेवा किया ना, तब हुआ ना इतना बड़ा मधुबन। ऐसे थोड़ी कि हाँ भगवान तो हमारा बाप है, अरे बाप ऐसे बोलने से थोड़ी होता है। जैसे घर के अंदर हमारे बच्चों की पालना होती है, बच्चे माँ बाप का ध्यान रखते हैं, इसी प्रकार से ये लौकिक संबंध है और ये अलौकिक संबंध है, पारलौकिक संबंध है। ये पारलौकिक संबंध है, अलौकिक संबंध है। ये हमारा अलौकिक संबंध है और बाबा के साथ में सब हमारा पारलौकिक संबंध है। तो ऐसे मधुबन के अंदर बाबा ने बच्चों को पालना दी। मधुबन के अंदर कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे सेंटर खुलते गए, सब भाई बहनें आते गए, मधुबन के अंदर रहना, खाना पीना सब व्यवस्थित होता गया। तो आज ये देखो कि कितना बड़ा मधुबन बन गया। अभी किसी भी बच्चों को कहीं जाना आना होता है और ज्ञान में चलते बोले अभी कहीं नहीं जाना, मधुबन जाएंगे। मधुबन में हम 4-5 दिन रह कर के आएंगे। हम कहीं बाहर आउटसाइड कहीं नहीं जाएंगे हिल स्टेशन पर। तो ऐसे मधुबन के साथ में हमारा ये संबंध है। ऐसे नहीं कि घूमने फिरने का स्थान है ये, कि यहाँ भगवान आता है चलो देख के आएंगे। भगवान आता है ये देख के आने की बात नहीं है। लेकिन जहाँ भगवान आता है ये चरित्र भूमि है, वरदान भूमि है। तो एक बार हमने बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी को देखा होगा शायद आपने, तो देखा है किसी ने? प्रकाशमणि दादी को हमने बोला मधुबन वालों ने कि दादी जब से शांतिवन बना है तब से बाबा की पधरावनी यहाँ होती है, नहीं तो बाबा की पधरावनी पांडव भवन में होती थी, मेडिटेशन हॉल में होती थी, नहीं तो ओम शांति भवन में होती थी और हम सब बाबा से मिलते थे। तो अभी तो वहाँ होती पधरावनी, बाबा की पधरावनी भी यहाँ बंद हो गई पांडव भवन में। तो आप गुलजार दादी दिल्ली रहती थी और जब बाबा का प्रोग्राम होता था यहाँ आके रहती थी पांडव भवन। तो आप दादी को बोलो, बाबा को मैसेज दे कि बच्चे मधुबन के बच्चे बोल रहे हैं कि आपको बाबा से मिलना है, बाबा की पधरावनी होनी चाहिए पांडव भवन में। तो दादी ने फ़ोन किया, गुल सुन रही हो, मधुबन निवासी याद कर रहे हैं, आ जाओ। आ गए। तो छोटा हिस्ट्री हॉल है ना, वहाँ गद्दी बिछा दिया, वहाँ बड़ी दादी भी थी, गद्दी बिछा दिया, गुलजार दादी को बिठाया, हम सब साथ में बैठ गए। गुलजार दादी को प्रकाशमणि दादी ने कहा कि बाबा को संदेश दो कि मधुबन निवासी बोल रहे हैं कि बाबा यहाँ नहीं आते हैं, तो यहाँ के वाइब्रेशन, यहाँ का वातावरण, ये सब कैसे चलेगा। जाओ संदेश दे के आओ बाबा को। बाबा क्या बोलते हैं, ले आओ संदेश। बाबा की पधरावनी हो गई, गुलजार दादी गई ना दादी का संदेश लेके बाबा के पास। बाबा आ गया, हम सबको दृष्टि दिया बाबा ने। और बाबा ने कहा कि जो आप ये सोचते हो ना कि यहाँ बाबा नहीं आता है तो इसका वाइब्रेशन डेड हो जाएगा। बाबा ने कहा कि ये बाप की चरित्र भूमि और कर्म भूमि, वरदान भूमि है, कभी भी यहाँ वाइब्रेशन डेड नहीं होगा। हमेशा के लिए यहाँ पर बाबा बैठा हुआ है, हमेशा के लिए अव्यक्त बाप है। फरिश्ता यहाँ ही है, कहीं गया नहीं है, फरिश्ता यहाँ है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि यहाँ बाबा नहीं आता, यहाँ है बाबा। ये ज़मीन, ये भूमि सब बच्चों को खींचती रहेगी अपने पास, खींचती रहेगी सबको। जाते हैं ना 4 धाम की यात्रा करने, गए थे? जाने वाले क्यों जाते हैं 4 धाम की यात्रा? वहाँ दुनिया में भी 4 धाम की यात्रा है और हमारे घर में भी 4 धाम की यात्रा है। बाबा झुपड़ी में बैठ के बाबा शिव बाबा को याद करते थे, एकांत में तपस्या करते थे। बाबा अपने कमरे में रहते थे, बच्चों की पालना करते थे कमरे में। बाबा में हाल के अंदर जाते थे, बच्चों को मुरली सुनाते थे। और बाबा ने जब अंतिम शरीर छोड़ा, वहाँ पर वो समाधि बनी हुई है बाबा की, वहीं बाबा की समाधि बनी हुई। उनके अस्थि कलश एक चांदी के लोटे के अंदर रख करके दबाया। ताजगी है, ताजगीपन।
ऐसा नहीं कि डेड है, डेड नहीं है। वहाँ जाओगे तो आपको महसूसता होगी, महसूसता होगी आपको। तो ये है हमारा बाबा के साथ मूल बात है प्यार, और मूल बात है उस बात को मानना। बाबा ने क्या कहा है मुरली में, उसको मानना, और बाबा से प्यार, बाबा की सेवा से प्यार, बाबा के बच्चों से प्यार, और जीवन के अंदर रॉयल्टी, स्नेह प्यार की रॉयल्टी, बोल चाल खान पान उठना बैठना सब कुछ। देखा ना रात को, देखा ना किसा रॉयल्टी से खाते थे। कभी बाबा ने ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे दादी सिर्फ मुँह खोलते थे बस। रॉयल्टी, इतनी रॉयल्टी। तो संस्कार, देव आत्मा का संस्कार, फरिश्ताओं का संस्कार और ब्राह्मण बच्चों के संस्कार, रॉयल संस्कार। तो ओम शांति भवन बन गया था। तो बड़ी दीदी थी, मनमोहिनी दीदी, उसकी बहन छोटी और उसकी माँ बॉम्बे में रहते थे, ज्ञान में, लेकिन बॉम्बे में अलग रहते थे फ्लैट के अंदर। तो वो संदेशी थी, शील दादी उसका नाम था, कुमारी थी, संदेशी थी वो। तो जब मधुबन में आते थे यहाँ पर, तो उस समय कुछ दिवाली का टाइम था, तो वो संदेशी थी। तो उसको बड़ी दादी ने कहा कि शील जाओ बाबा को संदेश दो कि नारायण की पधरावनी है। बच्चे सब नारायण को यहाँ देखे, नारायण की पधरावनी। तो गई, स्टेज पर गई, बैठी, संदेश लेके गई वतन में। तब तक दादियों का संदेश था बाबा को कि नारायण को भेजना है। वो संदेश में गई, या बहनों ने उसको पूरा श्रृंगार कर दिया, ताज ये वो सब पहना दिया, पूरा नारायण का श्रृंगार कर दिया उसका। वो आई, जैसे ये नारायण आया, जैसे बाप दादा आते हैं, जैसे नारायण उसके तन में ऐसे उतरा, जैसे वो। इतनी रॉयल्टी, ऐसे ऐसे नहीं देखने का, ऐसे दृष्टि से रॉयल्टी। दादी से हाथ मिला है ऐसे धीरे से, दादी ने हाथ पकड़ के चलाया, ऐसे चल रहा था जैसे फूल फूल चल रहा है। क्या रॉयल्टी, क्या संस्कार है। ये सब बाबा ने हम बच्चों को दिखाया कि क्या होता है देवता, देवता क्या होते हैं, ये सब दिखाया। कृष्ण की पधरावनी होती है, कृष्ण भी इस प्रकार से ट्रांस में, सब वो भी ट्रांस में, वो भी ट्रांस में, कृष्ण का भी ट्रांस में, वो भी ट्रांस में। ये सारे अनुभव हमको मधुबन में बाबा ने कराए। और ये कहा कि बच्चे 156 प्रकार के भोजन देवता करते थे, 108 प्रकार के भोजन करते थे, वो हमको वहाँ खिलाया मधुबन में बना करके। कि बाबा बोलते हैं, दादी बोलती थी, बाबा बोलते हैं, वो क्या होता है, बोली बाबा ने कहा है मुरली के अंदर, आज 108 प्रकार के भोजन बनाना है, कल बनाओ परसों बनाओ, लेकिन ये बाबा ने मैसेज दिया कि बच्चों को बना के खिलाना। इतनी बड़ी थाली, इतनी बड़ी थाली, 108 प्रकार का भोजन। नाम सुना है ना, देखा तो नहीं है ना, अभी तक हमने नाम सुना है, लेकिन हमारी थाली में आया 108 प्रकार का भोजन। और दादी आ गई बड़ी, बोले कि ये सब खाना है। अरे 108 चीज़ें कैसे खाएंगे हम। तो आ गई, खड़ी हो गई, बोले सब खाना है, ये बाबा ने बनवाया है आपके लिए। हम मधुबन निवासी थे, थोड़े लोग थे, तो खा नहीं सकते थे। तो जो चीज़ रखने जैसी थी ना, प्लास्टिक थैली दी, बोले उसमें भर के ले जाओ, खाते रहे। तो मधुबन के अंदर बाबा ने हमको सब अनुभव कराया, दादियों के साथ में, अव्यक्त बाप दादा के साथ में। तो साकार में बाबा अपने बच्चों को मक्खन मानी खिलाते थे। मक्खन मानी नाम सुना है मुरली में, नाम सुना कभी? नहीं सुना, नहीं सुना। कभी कभी क्योंकि रिपीट होती ना मुरली, कभी कभी आता है। तो मुरली पढ़ती थी बड़ी दादी, प्रकाश में दादी,
बाबा अव्यक्त हुए उसके बाद में जो मुरली है ना, साकार में जो छपी हुई मुरलियाँ है ना, वो दादी मुरली पढ़ती है, कोई दूसरा नहीं पढ़ता था मुरली। तो दादी मुरली पढ़ रही थी और उस मुरली में अंदर आया कि आज बच्चों को हम मक्खन मानी खिलाएगा बाबा। साकार बाबा के टाइम की बात है। तो वो मुरली छपी हुई थी, मुरली पढ़ी दादी ने। तो दादी वहाँ से बोली, ओम शांति भवन से मुरली पढ़ते पढ़ते, क्योंकि स्पीकर सारे अंडोबोन में लगे हुए हैं। तो भोली दादी भंडारे में रहती थी। बोली, सुन रही हो, बाबा ने कहा आज बच्चों को मक्खन मानी खिलाएंगे, तो हम मैं मुरली पूरी करके नीचे आऊँगी, तैयारी करो। पालना, बच्चों की पालना मधुबन में कैसे हो रही है वो सुनना। दादी की मुरली पूरी होती, उसके पहले भोली दादी ने अपनी टीम को बुलाया, भंडारे वाली, इसकी भोली दादी इंचार्ज थी, भंडारा इंचार्ज, वहीं बैठी रहती थी। तो सिगड़ी जलाई, आटा गूंदा, टेबल लगाया, दादी का कुर्सी लगाया, सब कुछ तैयारी की, मक्खन रखा, सब कुछ रखा, क्योंकि मक्खन अपना घर का मक्खन होता था, ये लोग करके निकालते थे वहाँ का। वो सब तैयार हुआ और जैसे मुरली पूरी हुई सब लाइन लगा कर खड़े हुए, हम लोग सब लाइन लगा करके। तो कैसे बनती थी वो, इतनी छोटी रोटी, उसको सिंधी में मानी का बोलते हैं, मक्खन मानी, इतनी छोटी रोटी बिल्कुल पतली, वो बेलते थे, सिगड़ी पर सेकते थे, उसे झटक करके उसमें मक्खन डाल करके ऐसा करके सीधा मुंह में, लाइन लगी थी ना दादी, सीधा मुंह में, जिसको कहते हैं तवा टू माउथ, तवे से निकली और सीधी मुंह में मक्खन मानी। ऐसे हम लाइन लगा करके सब भाई बहनें जो मधुबन में रहते थे, दादी बैठती थी, प्रकाशमणि दादी और भोली दादी बाजू में बैठती थी, तो सारा सामग्री तैयार करके देती थी। एक भाई बेलता था, पकाता था, सगड़ी जलती थी इधर, उसको पका करके झटक करके और उसमें मक्खन डाल करके सीधा मुंह में। तो ये है मधुबन की पालना और मधुबन का ये व्यवहार और मधुबन का ये ज्ञान। ऐसी कई बातें हैं जो प्रैक्टिकल में हम लोगों की बाप दादा ने, दादियों ने पालना की। मैं हम लोग बहुत क्लोज रहते थे ना दादियों के साथ में से, तो भोली दादी से हमारा बहुत था, क्योंकि वो भंडारा संभालती थी। कुछ भी चाहिए तो बोलते दादी हमको ये चाहिए, खाने पीने की चीज़। तो मधुबन में पहले बहुत कमी होती थी, लेकिन स्नेह प्यार बहुत होता था, आपस में प्यार बहुत होता था, कमी होती थी हर चीज़ की, लेकिन जैसे कि कमी हमको वो प्यार के अंदर कुछ नहीं मालूम नहीं पड़ता था। तो मेरे को बोला भोली दादी ने कि तुम अभी क्लास के बाद में मेरे पास में आना, स्नान पानी करके भंडारे में। मैंने कहा तो क्या था भंडारे में, योग 4:45 बजे योग पूरा होता है ना, उसके बाद में भंडारे में काम शुरू होता है नाश्ता बनाने का। तो रात की बची हुई दाल, रात की बची हुई सब्जी और आटा लेकर के वो मेरे को बांधना होता था, दोनों मिलाकर आटा बांध। किस लिए? थेपला बनाने के लिए, सुबह नाश्ते के लिए। फेंकना नहीं है सामान, कोई भी बची हुई चीज़ को फेंकना नहीं है, यूज़ करना उसका। कमी है यज्ञ के अंदर, वो मैं बनाता था। और वो सुबह जैसे क्लास छूटता था 8 बजे आते थे, सब नाश्ता करते थे, गरम गरम थेपला। कैसे थेपला बना किसी को पता थोड़ी, तो वो मैं बनाता था। तो फिर मेरे को भोली दादी ने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, इधर भंडारे में, तो ये अभी भंडारा देखते हो, ये नहीं था पहले, था ही नहीं, ये छोटा भंडारा पहले था। मेरे पास में आओ भंडारे में और बाबा को भोग लगाओ। मैंने कहा दादी मेरे को थोड़ी भोग लगाना आता है, वो तो बाबा को तो बहनें भोग लगाती है ना, मुझे नहीं आता है। बोले मैं सिखाती हूँ। मेरे को बाजू में बिठाया और ये जो बोरी होती ना, उस पर ठेला बिछा दिया, नीचे बैठ गया मैं। ऐसे छोटा टेबल था, उसके ऊपर थाली में लाई, खाना लाई, रुमाल ढक दिया और ये थाली मेरे सामने आ रख दी और मेरे बाजू में बैठ गई और बोली कि जो मैं बोलती हूँ तुमको, ऐसा तुम मन से बाबा को देखना वतन में, तो बाबा से बात करना। तो क्या बोली? बाबा, मीठे बाबा, आज आपके लिए
बहुत प्यार से ब्रह्मा भोजन बनाया है, आओ बाबा ब्रह्मा भोजन स्वीकार करें। ऐसा मेरे को मन से बोलना है और बाबा को देखना है वतन में। जो उसने बताया ऐसा मैं करना है तो मैं तो वतन में चला गया। तो ये सब बातें जो है वो प्रैक्टिकल कराई हमारे से, सिखाया। तो क्यों नहीं होगा प्यार? क्यों नहीं प्यार होगा? क्यों नहीं अपना घर लगेगा? ऐसा थोड़ी लगेगा कि कोई ये आश्रम है, हमारा घर है, ये हमारा परिवार है, ये हमारे भाई बहन है, इसके अंदर नहीं प्यार नहीं होगा तो कहाँ प्यार होगा ना? तो ऐसी ऐसी बातें जो है वो बहुत बाबा ने कराई, सिखाई। पानी से भैया, पानी से, हाँ। तो ये है बहुत बड़ा भाग्य है, इतना बड़ा भाग्य है कि हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे पास में कुछ नहीं था, 10 पैसा भी नहीं जेब में होता था। हमारे पांडव भवन में हम जब रहते थे ना, 10 पैसा नहीं होता था, क्योंकि पैसे की हमको ज़रूरत नहीं है। कपड़ा मिलता है, खाना मिलता है, और कहीं जाना होता तो टिकट मिलता था, पैसे की ज़रूरत नहीं। तो हमारे पास में कोई 4 व्हीकल नहीं था, 4 व्हीलर व्हीकल। तो दादी ने कहा, हमारा आनंद किशोर दादा था सिंध हैदराबाद वाला, कि दादा कुछ छोटी मोटी गाड़ी कहीं पुरानी लिया हो, भाई बहनें आते जाते हैं आबू रोड से ऊपर, तो काम में आएगी। बोले चलो। वो गए जयपुर में, एक स्कूल का बस था, पुरानी बस, उसको परमिट नहीं मिला, उसलिए वो चल नहीं थी, पुरानी बस पड़ी थी। तो 30,000 के अंदर वो बस खरीद के लिया है, 30,000 में पुरानी बस, क्योंकि वो पड़ी हुई थी ऐसे। तो बड़ी मुश्किल से जो हमारा पांडव भवन का गेट है, उस गेट के अंदर बड़ी मुश्किल से उसको घुसा। ये तो नया गेट अभी बनाया, पहले छोटा था। बाबा की गाड़ी आ गई, बाबा की गाड़ी आ गई। हमारे लिए तो नहीं है, क्योंकि कुछ था ही नहीं, उसकी बदले में ये आ गई। तो इतनी बड़ी बस आ गई, मधुबन वाले बोले कि क्या करेंगे अब, इतनी बड़ी बस को क्या करेंगे, क्योंकि कुछ था ही नहीं और इतनी बड़ी बस आई। तो अब चलता है सबका सिर, बात आती है कि भाई क्या करेंगे। तो दादी ने प्रोग्राम बनाया हमारा, प्रकाश मणि दादी ने, कि तुम जाओ सोमनाथ यात्रा करके आओ, गुजरात में जाओ, द्वारका, सोमनाथ, पोरबंदर, 8 दिन है ना, एक बस लेके जाओ, चक्कर लगाकर। दादी ने सब जगह पर फोन कर दिया कि हमारे मधुबन निवासी आ रहे हैं, उनको खातिरी करना सेंटर पर। दादी ने बोल दिया। हम गए, बस तैयार हो गई, खाना पीना जो भी रखना था वो सब रख लिया गाड़ी में। हम भाई लोग सब बैठे, बहने नहीं भाई लोग। तो बस खड़ी है उधर, तो दादी दीदी बैठी हुई है, दादी बैठी है, तो दादी के पास में जाना है, दृष्टि लेना है, टोली लेना है और गाड़ी में बैठना है। तो मेरे को दादी बोलती है कि जहाँ पर भी जाओगे ना, सेंटर पर नाश्ता करोगे, खाना खाओगे, भंडारी में कुछ डालना। मैंने कहा दादी हमारे पास पैसा क्या है, हमारे पास पैसा थोड़ी होता है तुम भंडारी में डालो। लेकिन हमें संस्कार दे रही है, यीशु दादी के पास जाओ और 4 आना ले लो, उससे रुपये 2 रुपये के 4 आना लो, छुटा। जहाँ नाश्ता करो ना, भंडारी में 4 आना डालना, खाना खाओ ना, वो भंडारी में 4 आना डालना। ये संस्कार दिया और दान करना सिखाया। पास में कुछ नहीं है, फिर भी सिखाया ना, कुछ नहीं था पास में, सिखाया। तो दानी वृत्ति, दानी दृष्टि, दान करना सीखना है। तो कहावत है कि दान करना है तो पात्र देख करके दान करो, और दान करना है तो दान करना सीखो। सिखाया, सिखाया ना, सिखाया। तो ऐसे ऐसी हमारी पालना हुई है और ऐसे ऐसे हमारा जीवन बना। तो पुरानी बस आ गई, तो दादी की बहुत दिल होती थी, क्योंकि हम लोग सब हार्ड सर्विस करते थे, हमारी पालना करना, हमारी खुशी करना, हमको उमंग उल्लास में रखना उसको बहुत होता था। वो सब यंग थे हम लोग, तो जवान सब
तो दादी ने कहा, भोली सुन रही हो, क्लास के बाद में हम पिकनिक करने जाएंगे, इसलिए तैयारी करो। उस समय कुछ नहीं था यज्ञ में, लेकिन ये खुशी थी हमारे अंदर। भोली दादी ने क्या किया तैयारी मालूम है? आपने देखा होगा केरोसिन का स्टोव होता है, देखा है कभी किसी ने? केरोसिन वाला ऐसा पंप लगाते थे, फिर उस पर खाना बनता था। वो स्टोव तैयार किया, एक बर्तन के अंदर पकौड़ा का घोल किया, पकौड़ा बनाने का, और दरी और ये सब तैयार करके रखा। दादी आई, नीचे आई, चाहिए पानी से बोलना, पिलाएंगे पानी। दो सब तैयारी कर दी, दरी, स्टोव, पकौड़ा का, ये सब वो प्लेट वगैरह सब। चलो पिकनिक करने। तो बस नहीं थी, ट्रक था। उस ट्रक के अंदर आगे दादी बैठी और दरी बिछाई हुई थी ट्रक में, उसमें हम बैठे और बर्तन बर्तन सब सामान। जंगल में गए गुरु शिखर की तरफ। गुरु शिखर देखा है? पीस पार्क देखा है? देखा है ना, वहाँ गए, उतर गए। उस समय कोई पीस पार्क अपना नहीं था, कोई जंगल था ऐसा। वहाँ बस ले जाके खड़ा किया और वो दो भाई गए, एक झाड़ के नीचे स्टोव चालू किया, पकौड़ा बनाना चालू किया, और हम दादी के साथ में खेल पाल करते रहे, बॉल खेलते रहे, बैडमिंटन खेलते रहे, क्रिकेट खेलते रहे, ऐसा सब हम करते रहे दादी के साथ। उधर पकौड़ा बन रहा है, पकौड़ा बन रहा है, पकौड़ा खाया, पिकनिक किया, सब कुछ किया। दादी ने कहा मज़ा आया ना? हाँ दादी बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, पकौड़ा खाया। तो मैंने दादी को बोला, दादी ये ज़मीन अपनी हो जावे तो अपने भाई बहन आएंगे, यहाँ पर पिकनिक करेंगे, योग करेंगे, आने जाने का स्थान बनेगा यहाँ पर। तो बात तो बुद्धि में थोड़ी था कि कोई गार्डन बनेगा यहाँ पर। मैंने ये बात दादी को कही, दादी ने ये बात सुनी मेरी, और सुनी तो वहाँ गांव है, वहाँ गांव से दूध आता था, हमारा वल्लभ भाई दूध लेता था उनका पांडव वन में। तो दादी ने वल्लभ भाई को बोला कि वल्लभ, वो तुम्हारे पास में दूध वाले आते हैं ना, तो उन गाँव वालों को पूछना कि वो जो वहाँ ज़मीन है ना, वो किसकी ज़मीन है, हमको चाहिए, आप लोग देंगे? वल्लभ भाई ने पूछा उनको, देंगे आप लोग। तो जो अभी पीस पार्क है ना, वो ज़मीन खरीदा, वो ज़मीन उन दूध वालों से खरीदा, और वो हमारे नाम पर खरीदा है। वो कोई कुछ भाइयों के अलग अलग लोगों की ज़मीन थी ना, तो हमारे नाम पर, किसी भाई दूसरे के नाम पर, इसके नाम पर वो ज़मीन खरीद करके आज देखो कितना बड़ा पीस पार्क बन गया। ये क्यों बताया मैंने? श्रेष्ठ संकल्प अगर आपका है, सेवा का संकल्प है, वो होगा। ऐसे मैं साउथ इंडिया में बहुत जगह पर गया, प्रिंटिंग कराने जाता था, रेंट के मकान थे, वहाँ पर भाई बहनों को बोलता था, मेरे साथ में हाथ उठवाता था, बाबा का सेंटर होना चाहिए। कितने सारे सेंटर बने बाबा के, कितने सारे सेंटर बने। तो मदुरई में गया था, प्रिंटिंग कराने के लिए जाता था। मदुरई में सब जोन का हेड क्वार्टर है मदुरई, तो वहाँ पर बहुत बड़ा हॉल है। तो भी उसके इतने सारे सेंटर और इतनी सारी गीता पाठशाला, और मधुबन से रमेश भाई आया है, क्लास कराएगा, तो और भी लोग आते थे। तो बैठने की जगह नहीं, दूसरा नीचे हाल था, उसमें हम बैठाया, वहाँ बैठाया। तो वहाँ सब लोगों को मैंने बोला, क्योंकि हमारा जो बोल है ना, वो हमारा फैमिली मेम्बर के रूप में होता है। जैसे कि हम अपने घर वालों को बोल रहे हैं, और घर वालों को वो बात अपील होती है। तो मैंने कहा सबको कि आपका सब जोन है, और सब जोन कितने हजारों भाई बहने हैं, बैठने की जगह नहीं है। आज आपको भट्टी करनी है, ब्रह्मा भोजन करना है, मीटिंग करना है, बैठने की जगह नहीं, कहाँ बैठेंगे? तो आपको ये संकल्प नहीं चलता है कि हम सब भाई बहनें मिलकर के कोई रिट्रीट सेंटर बनाना चाहिए, ज़मीन लेनी चाहिए? संकल्प नहीं चलता है। मेरे साथ में हाथ उठाओ सब कि हम बाबा का रिट्रीट सेंटर बनाएंगे। सब लोगों ने हाथ उठाया। हम संकल्प करते हैं बाबा का हम रिट्रीट सेंटर बनाएंगे। उसी सभा में से एक भाई ने हाथ उठाया, बोले मेरे पास ज़मीन है, आप आके देखो, आप आके देखो।
तो वहाँ का बाल मुरली भाई मेरे साथ रहता था, वो और हम दोनों गए। उसने हमको ज़मीन दिखाया तो मैंने कहा कि पसंद है ज़मीन, ये पसंद है रिट्रीट सेंटर के लिए। वो ज़मीन उसने दी और मैं तो वहाँ 8-10 दिन तक रहता था। ज़मीन ली, लिखा पढ़ी करके सब सेंटर पर आया और मेरे हाथ में वो कागज़ दे दिया, बोले बाबा को समर्पित। सब वकील से लिखा पढ़ी करा के और कागज़ दे दिया, बोले बाबा को समर्पित। आज अभी वहाँ पर बहुत बड़ा 3000 लोग बैठे, इतना बड़ा हॉल है, 100, 200, 300, 400 लोग रह सकते हैं, इतना बड़ा रहने का एकोमोडेशन है, बहुत बड़ा भंडारा है और बहुत सब कुछ सुविधा है वहाँ पर। तो गुलजार अपना जानकी दादी और हम वहाँ पर गए और उसका ओपनिंग किया। उसका ओपनिंग किया, 10,000 लोग आए। ओपनिंग में 10,000 लोग आए। ये क्यों सुना रहा हूँ मैं? हमारा त्याग तपस्या बाबा के साथ प्यार इतना हो कि हमारे जो बोले वो हो जावे, जो बोले वो हो जावे। कौन है हम? फरिश्ते हैं, देव आत्मा है, परमात्मा की संतान है, क्यों नहीं होता है? यही तो चमत्कार है, यही चमत्कार है। वो चमत्कार नहीं जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाए, वो चमत्कार नहीं। जो होने वाला है वही बोलोगे और जो बोलोगे वही होगा। ये है देव आत्माएं, ये हैं फरिश्ते, ये हैं भगवान के बच्चे। तो इस प्रकार से अपने मन को, अपने संकल्प को दृढ़ बनाओ, पक्का बनाओ एक बार। जो बोले वही हो। फालतू की बातें क्यों सोचें हम? फालतू की बातें क्यों करें हम? हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ सब भाई बहनें आए हैं, हज़ारों हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ आए हैं मधुबन में तपस्या करने के लिए, अपने अनुभव करने के लिए आए। लेकिन रात को भी इतना सारा बोल रहे हैं, इतने चल रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करने आए, क्या करने आए। इतना बोल रहे, रात को भी बोल रहे। अरे कम से कम मौन रात को तो रखो। रात को तो कौन सा जरूरी काम है सर? तुम्हारा लाखों करोड़ों के उथल पुथल हो रहे, जो बात करना जरूरी है? अरे हम आए कहाँ पर हैं, किस लिए आए हैं, ये बात हमारी बुद्धि में होनी चाहिए। लेकिन नहीं, किसी के नहीं। त्याग क्या है, तपस्या क्या है, सेवा क्या है, दान क्या है, पुण्य क्या है, व्यवहार क्या है, अपनापन क्या है, प्रभु प्यार क्या है, कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। तो ये जो हम कहानी आपको मधुबन की सुनाते हैं, इसके अंदर से आपको ये समझ लेना चाहिए कि हमारा जीवन भी ऐसा ही हो। जरूरी नहीं है कि मधुबन में रहे तब हो, कहीं भी रहे। सारी दुनिया में सेंटर खुले हुए हैं ना, तो बाबा के पास में सारे बच्चे आते हैं, बाबा देख के खुश हो रहा है ना। सारी दुनिया में सेंटर खुले हुए हैं। तो ऐसे बाबा बाबा कहने से काम नहीं चलेगा। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, वाह बाबा, थैंक्स बाबा बोलने से काम नहीं चलेगा। अंदर से चाहिए अपनापन, अंदर से चाहिए, अंदर से। लगन में मगन, वो क्या चीज़ है, उसके डीपनेस में चले जाओ। लगन में मगन, मगन अवस्था, कोई सोच नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ न लेन न देन, न विवाह, न बाल, न बच्चा, न पत्नी, न पति, कुछ भी नहीं। लगन में मगन। अरे हाय, हमारा क्या, आत्मा का क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसी मनोवृत्ति को पक्की करो। मनोवृत्ति ऐसी पक्की होनी चाहिए कि हमारा कुछ नहीं है। आज हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं, कल ये शरीर छोड़ के चले जाए। बस जो किया है आपने शरीर के द्वारा, बस उतना ही है, उसके बाद में कुछ नहीं है। शरीर छोड़ने के बाद में कुछ नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि अभी शरीर छोड़ने के बाद दूसरा जन्म लेंगे फिर सेवा करेंगे, नहीं। पाठ है आपका, बस ये पाठ बजाया बस कलकत्ता, ये पाठ है। क्या पाठ है? भगवान के साथ पाठ है, देवी देवता की आत्माओं के साथ में पाठ है। ये पाठ है हमारा। पाठ खत्म, खेल खत्म। ऐसी बातों को हमारे माइंड में रखो, पक्की करो, तो अवस्था बनेगी। कभी कंप्लेन नहीं करना कि मेरा योग नहीं लगता,
कभी कंप्लेन नहीं करना कि मेरी अवस्था नहीं बनती, कभी कंप्लेन नहीं करना कि मेरी धारणा नहीं होती। ये कंप्लेन कौन सुनेगा? क्यों सुनाते हो कंप्लेन? किसको सुनाते हो? कोई ये चीज़ थोड़ी है जो मैं आपको दे दूंगा तो आपका हो जाएगा। नहीं, खुद को करना है, खुद को करना है। तो देने की चीज़ नहीं है। सिर्फ सुना आपने और बने, बस सुना और अपने जीवन में धारण हुआ, बन गए। ऐसा जीवन बना जहाँ पर भी रहो वहाँ रहो, खुश रहो और हमारे साथ में रहने वाले भी खुश रहें। किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा ये वो मन मुटाव ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ज्योति बिंदु आत्मा है, आज है कल चली जाएगी। तो हमारे साथ में तो इतनी सारी दादियाँ 350 लोग आए माउंट आबू से, उनसे सबसे हम मिले हैं, उनकी पालना मिली है, उनकी शिक्षा मिली है, तो सब हमको छोड़ के चले गए। 350 चले गए। तो ये हमारे सामने समझने के लिए बात है कि देखो वो भी चले गए, अपनी सेवाएं करके बाबा के अंदर यज्ञ में हड्डी हड्डी अपनी सेवा करके चले गए। अव्यक्त बाप दादा का पाठ चला, काकार बाबा का पाठ चला, वो भी बंद हो गया। दादियाँ भी चली गई। अभी किससे मिलेंगे यहाँ पर? अभी किससे मिले? पहले तो मिलते थे ना, बाबा से मिलते थे, दादियों से मिलते थे, अभी किससे मिले? तो बाबा ने हम सबको ये वरदान दिया है कि बाप समान बनो। एक ही बात बस, बाप समान बनो, वरदान है। बाबा जैसा बाबा ऐसा मैं, वरदान। तो ऐसे मधुबन आना सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं, मधुबन से ये सब चीज़ लेके जाने का, सब लेके जाना। इतने सारे क्लासेस किए, इतने टाइम तक योग लगाया और सब वो अपना सेवा भी किया होगा ना, सेवा किया, सेवा भी किया। तो ये सब क्या है? हमारा घर है, बाबा का घर है, ये सब हम एकाग्र होकर के सेवा किया है, सब सुना देखा है, सब कुछ किया। ये हमारे जीवन के अंदर वहाँ यही चलता रहे, यही दिखे, यही सोच हो, मधुबनी दिखे, कुछ ना दिखे दूसरा। तो ऐसे हमारे जीवन को ऐसा बनाना है, पक्का करना है। सिर्फ ऐसे नहीं कि बस चलो आए मधुबनी साल में एक बार होके चले गए तो। अरे भाई देवता बनना है हमको। ये ईश्वरी विश्वविद्यालय, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पढ़ रहे हैं हम, पढ़ने के लिए आए। परीक्षा है ये परीक्षा है, ये मधुबन है, वो मिरर है। हम घर से वहाँ से आए हैं, रोज मुरली सुनते हैं, धारणा करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, और यहाँ आए मिरर के अंदर देखो अपना मुँह, मैं परफेक्ट हूँ, सभी बातों के अंदर में पालना हो रही है, ये मिरर है मधुबन। इसके अंदर एक हम महसूस करेंगे कि क्या कमी है मेरे अंदर, ये कमी मुझे भरनी चाहिए। तो मधुबन माना ऐसे घूमने फिरने का बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हम आत्मा, पहले अपने आप को बोलो कि मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ, सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो परमात्मा मुझे मिला। वो क्या है उसका डेफिनेशन मैं जानती हूँ, कोई शंकराचार्य नहीं जानता, कोई वेदांता नहीं जानता, कोई नहीं जानता, और मैं जानता हूँ कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ मैं, जो मुझे वो मिला। सबसे पहली बात तो ये, जो कोई नहीं दुनिया में जानता, वो मैं जानता, मुझे मिला। ऐसे नशे और उसमें रहोगे तो आपसे बोल, कर्तव्य, व्यवहार सब अच्छी तरह से होता रहेगा। ठीक है? ओम शांति। थक गए सब सुन कर के। भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीजिए आप लोग जो ये सब बातें सुना था, नहीं सुना था ना आज तक। देखो प्रैक्टिकल जो भाई जी ने अनुभव किया, जो दादियों ने अनुभव कराया, दादी बाप समान और दादी समान हमारे भाई जी हैं, हमारे दोनों ही हैं, बाप समान भी है, दादी समान भी है।
आप लोग दादियों को भी नहीं देखा, बाबा को भी नहीं देखा, हम लोग भी साकार बाबा को नहीं देखा, दादियों को तो देखा, हम लोग भी थोड़ा बहुत पालना तो लिया, लेकिन भाई जी तो पूरा एकदम नज़दीक से पालना लिया और वही पालना हम लोगों को दिया, है ना। इसलिए भाई जी को बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हम सबकी तरफ से, सिलीगुड़ी निवासी की तरफ से। बहुत अच्छा लगा। अभी भाई जी को वहाँ बुलाएंगे तो और ज़्यादा सुनाएंगे, तो कब से गाना गा ही रहे हैं, है ना। अभी हम लोग बुलाएंगे भाई जी को तो वहाँ भी क्लास वगैरह कराएंगे, है ना। ठीक है ना। अच्छा लगा, रिफ्रेश हो गए आप लोग। क्लासेस तो बहुत किया है ना, लेकिन ये एकदम प्रैक्टिकल जो भाई जी ने अनुभव किया वही मक्खन खिलाया, जो इन्होंने मक्खन खाया था वही मक्खन खिलाया। मक्खन खाने का मतलब है शक्तिशाली बनना, शक्तिशाली बन जाना है ना। ठीक है, तो भाई जी ने जो भी वाक्य महावाक्य उच्चारण किए, जो भी अनुभव का, वो अपने जीवन में भी धारण करके जाना है, वैसे ही बनना है। बाबा को देखना है, अपने आप को देखना है कहाँ पर। बाबा ने, भाई जी ने बोल दिया ना, ये मिरर है, हम लोग को देख के जाना है कि क्या कमियाँ हैं, और वहाँ जाके उसके ऊपर पुरुषार्थ करना है, यहीं से स्टार्ट कर देना है। पुरुषार्थ तो 1 सेकेंड में ही शुरू हो जाता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। आइए, भाई जी को भी टोली लीजिए।